भारत के कई राज्य अभी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और दोस्तों बारिश का इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। भारत के दोनों छोरों पर आप अगर देखें, इससे पहले अक्टूबर में और नवंबर के पहले पखवाड़े में आपने देखा था कई बार, खास तौर पर अक्टूबर में, जब बंगाल की खाड़ी में कोई सर्कुलेशन, लो प्रेशर या डिप्रेशन यहाँ पर बनता था और इसके आगे बढ़ने से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश होती थी। उसी दौरान उत्तर भारत के भागों की तरफ डब्ल्यूडी आते थे और इन डब्ल्यूडी के चलते यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में बारिश और स्नोफॉल होता था। तो ये कंडीशन बनी हुई थी और मैं बार-बार यही कहता था कि ऐसा लगता है कि जैसे डब्ल्यूडी और जो बंगाल की खाड़ी का वेदर सिस्टम है, इन दोनों के बीच कुछ प्रतिस्पर्धा चल रही है और जब ये इधर से सिस्टम आता है, तभी इधर से आता है। लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर लंबे समय से कोई सिस्टम नहीं आया है। उत्तर भारत के भागों के करीब से होकर गुजरते थे डब्ल्यूडी और जिसकी वजह से पहाड़ों पर बारिश नहीं हो रही थी। काफ़ी हायर एल्टीट्यूड से होकर ये इनका ट्रैक बन रहा था। लेकिन वर्तमान समय में एक डब्ल्यूडी आ रहा है जो थोड़ा-सा टच करेगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन को और आज इसके चलते गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख से लेकर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊँचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल छाने और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैदानी इलाकों में हवाओं का रुख, इस बदलाव के चलते हवाओं का रुख बदल जाएगा और हवाओं का रुख बदलते ही टेम्परेचर में जो गिरावट हो रही थी वो रुक जाएगी। लेकिन आज भी दिल्ली और एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन भागों में कई जगहों पर तापमान सामान्य से तकरीबन 2 से 5 डिग्री बिलो रिकॉर्ड किया गया। चाहे हम बात करें हिसार की, चूरू की या गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर की, दिल्ली, एनसीआर समेत हिसार और फतेहाबाद की, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हुई है। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना में भी तापमान गिरे हैं। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखिए तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो बहुत क्लियर उत्तरी दिशा की नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर में गिरावट हो रही थी वो फिलहाल रुकी है। हालांकि यूपी में दक्षिणी भागों पर, जिसमें भदोही से लेकर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ तक का जो हिस्सा है, ये पूरा झांसी समेत इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला। यहाँ पर इस कोहरे की वजह दो है। एक तो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलते थोड़ा सा तापमान पहले से गिरे हुए हैं मिनिमम, और दूसरा कारण है यहाँ से जो अरबियन सी से मॉइस्चर यहाँ पर ऐड हो जा रहा है, इसके चलते यहाँ पर तापमान ये कोहरा जैसी कंडीशन देखने को मिली है। बिहार और झारखंड के ऊपर भी और पश्चिम बंगाल के ऊपर भी तापमान कुछ इसी तरह से बना रहेगा। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ लगातार पूर्वी आर्द्र हवाओं के चलते, जो कि बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, कहीं पर उत्तर पूर्वी और कहीं पर सीधी पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी दिशा में हवाएं पहुंच रही हैं, पूर्वी हवाएं, और इसके चलते यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इंटीरियर पोर्शन, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मध्य, पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर बादल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और बारिश होने की संभावनाएं है। दक्षिण पूर्वी अरबियन सी पर भी कुछ हालात इसी तरह के हैं, जैसे लग रहा है कि मानसून का सीजन चल रहा हो, लेकिन इसका फ़ायदा लैंड रीजन पर बहुत जगहों को नहीं मिल पा रहा है। आइए जानते हैं 3 दिसंबर को कहाँ पर किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चेन्नई और पंबन से लेकर नीचे जो कन्याकुमारी तक का हिस्सा है तमिलनाडु का, ये दक्षिण पूर्वी तटीय इलाका, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर यानी आंतरिक इलाकों में आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों तक बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुणे और नासिक तक बादल दिखाई दे सकते हैं। गोवा में भी बादल रहेंगे। इससे आप 3 दिसंबर को उम्मीद कर सकते हैं दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी हिस्सों पर कुछ अच्छे बादलों की, यानी जिन बादलों से आप बारिश की उम्मीदें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे और रायगढ़, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में लाइट रेन होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उड़ीसा के तटीय इलाकों पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, दक्षिणी तटीय इलाकों पर। बाकी सेंट्रल इंडिया में हवाओं का रुख नहीं बदलेगा। उत्तर भारत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और ये यूपी पर कनेक्ट हो जाएंगी उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं, और इसके चलते उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद समेत लखनऊ तक तापमान फिर से गिरने लगेगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी तापमान में गिरावट होगी। उत्तराखंड में भी तापमान गिरेंगे और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों पर बादल बने रहेंगे और गिलगित बाल्तिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में कहीं कहीं पर स्नोफॉल या बारिश की उम्मीदें रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा वेदर में। ये रही बात 3 दिसंबर की।
4 दिसंबर के लिए दोस्तों सबसे बड़ी वेदर हाइलाइट होगी एक नए सिस्टम के बनने की, जो कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर डेवलप होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास। और इसके चलते बंगाल की खाड़ी का जो प्रभाव है वो भारत के तमाम इलाकों तक और बढ़ेगा। और पहले यहाँ पर तटीय इलाकों में बादल पहुंचेंगे, इन हवाओं का असर पहुंचेगा और उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया तक के भागों में इसका प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल साउथ इंडिया में तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तथा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी इलाकों, गोवा, इन भागों में लाइट रेन या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं रहेंगी। बाकी आप देखेंगे कि जो एक क्लॉकवाइज सर्कुलेशन सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो पहले थोड़ा सा पूरब में था, अब मूव करते हुए पश्चिम की तरफ पहुंचेगा 4 दिसंबर को। और इसके चलते साथ ही साथ डब्ल्यू के यहाँ से आगे निकल जाने के चलते यहाँ जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन होगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य भारत तक हवाओं के रुख में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों तथा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के तमाम इलाकों में यहाँ पर आप देखिए ये हवाएं जब पहुंचेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेचर का गिरना लगभग तय है। तो काफ़ी दिनों से आपने देखा कि यहाँ टेम्परेचर बढ़े हुए थे, सर्दी कम हो गई थी, लेकिन अब तापमान यहाँ पर गिरने शुरू हो जाएंगे। ये तमाम इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जाएंगे। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में तापमान 4 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। दिल्ली में भी 7 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा सकता है 4 दिसंबर को। 7 डिग्री से भी नीचे हो सकता है कि 6 डिग्री के आसपास यहाँ पर दिल्ली में तापमान पहुँच जाए, जहाँ की नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर जो है वो लगभग 10 डिग्री के आसपास है, 9 से 10 डिग्री के आसपास। तो अगर 7 या 6 जाता है तो भी 3 डिग्री कम रहेगा, मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। लोगों को लग रहा है कि अभी सर्दी नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो देश के ज़्यादातर शहरों में बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है। और सर्दी का संबंध सीधा तौर पर देखें तो मिनिमम टेम्परेचर से ही होता है। लेकिन लोगों को महसूस इसलिए नहीं होती है क्योंकि रात में लोग सोते हैं, घरों में रहते हैं और बाहर नहीं निकलना होता है। और दिन में अभी क्योंकि हेज़, मिस्ट और कोहरा कुहासा नहीं हो रहा है, बादल नहीं हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, इस वजह से दिन में टेम्परेचर बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि अभी सर्दी नहीं आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। चलते चलते आपको बता दूं कि जब ये सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा भारत के तटों के करीब और इंटेंसीफाई होकर लो प्रेशर या डिप्रेशन बनेगा, उस दौरान भारत के तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी।